जय सिंगा रण हाटनी जाणू जय सिंगा मेरु बल्यो मानी लेका जय सिंगा रण हाटनी जाणू जय सिंगा। इस गीत की पंक्तियां सुनकर आपको कुछ याद आया? यदि आप शहरों में हैं तो आपको, और पहाड़ों में रहे हैं बचपन में, तो आपको अपनी स्मृतियां ताजा हो गई होंगी। और यदि आप पहाड़ों में तो यह गीत अवश्य सुनते रहे होंगे। जय हिमालय, जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र खेड़ा इस बार उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध चौफला रणहाटनी जाणू गजय सिंह की याद दिला रहा हूँ। पहाड़ का यह लोकप्रिय गीत चौफला की श्रेणी में आता है, और इस बारे में जब तक मैं आगे बढ़ूं तब तक हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते ही हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, सरोकार आदि को लेकर यह चैनल सामने है कि इन चीजों को दुनिया के सामने रखा जा सके। आप इस आलेख को हिमालय लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। यह गीत आपने सुना ही होगा इस तरीके से, रणहाटनी जाणू गाजय सिंगा मेरु बोल्यो मानो गाजय सिंगा। मेला, कौथिग आदि में सामूहिक तौर पर लोगों को गाते हुए आप लोगों ने इस गीत को अवश्य सुना होगा। और यह गीत कुछ इस तरह है, रणहाटनी जाणू गाजय सिंगा मेरु बोल्यो माने ली गाजय सिंगा हलो जोतो का दिन गाजय सिंगा तू हौसिया बैख गाजय सिंगा छी दारूनी पेण गाजय सिंगा रणहाटनी जाणू गाजय सिंगा। इस तरह के काफी बड़ा सा गीत है और इसे लोग गाते रहे हैं। गजय सिंह कौन था, क्या था, इस बारे में बहुत कुछ सुना नहीं जाता, लेकिन जैसे कि पहाड़ों में और भी कई प्रसिद्ध घटनाओं पे गीत बने हैं, वीरों पे, बड़ों पे भी गीत बने हैं, तो उसी तरह का संभवतः या कोई गीत रहा होगा, गजय सिंह की कोई घटना रही होगी, उसी पर केंद्रित है। वास्तव में हिमालय क्षेत्र का लोक संगीत बहुत ही अद्भुत और कर्णप्रिय है। वेदों और पुराणों की रचना भी इसी देवभूमि जिसे कहते हैं वहां हुई थी। अर्थात यह जो वहां पे गायन की परंपरा शुरू से रही है, यही परंपरा आज भी जारी है। और जन्म व विवाह के मांगल गीतों व देव पूजन के जागरण से लेकर विभिन्न अवसरों पर यहाँ गीत गाए जाते रहे। दुख पीड़े के भी गीत हैं, प्रसन्नता के भी गीत हैं। इन गीतों में लोगों के दुख सुख के साथ ही लोक गाथाओं का भी उल्लेख मिलता है। ये गीत क्षेत्र विशेष की परंपराओं, लोक विश्वासों एवं ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित गेय आख्यान है। उत्तराखंड के लोक गीत व संगीत में आदिकाल के इतिहास की भी झलक मिलती है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए गाए जाने वाले जागर समेत विभिन्न विधाओं के गीत मिलते हैं। वास्तव में आदिकाल से ही यहाँ संगीत और नृत्य को देवताओं को प्रसन्न करने का एक साधन माना जाता रहा है। इसलिए यहाँ केदार खंड भूमि में देवताओं के पूजन व कहानियों का उल्लेख भी गायन में मिलता है। इनमें रामायण से प्रेरित रामायण, महाभारत से प्रेरित चक्रव्यूह, पांडवों से प्रेरित पांडव नृत्य आदि प्रमुख हैं। और वीरों की याद में जो पावड़े भी गाए जाते हैं। इस तरह के असंख्य गीत गाथा परंपराओं के रूप में संरक्षित हैं। और कई तरह के इस तरह के ये चौफला और कई तरह के इस तरह के जो गीत की विधाएं, इनमें ये सामने दिखते हैं। उत्तराखंड के पहले गीतों में पीड़ा, विरह आदि बहुत दिखती थी, परंतु अब समय बदलने के साथ इनका स्वरूप बदल रहा है और अब दुख की वजह खुशी के गीत ज्यादा सुनाई देते हैं। समाज जैसे जैसे संपन्न होता जाता है, उसके गीत भी उसमें दिखते हैं। लोक गीतों की जो सदियों से ये जो गाए जाते थे, खेतों में काम करते हुए या जंगलों में चारा इकट्ठा करते हुए या मेलों में या कोई भी धार्मिक या मांगलिक कार्यों में लोग जो गीत गाते थे, उसकी परंपरा आज भी चल तो रही है, लेकिन यह मिटने की तरफ बढ़ रही है। इन गीतों में चौपला, झोड़ा और थड़िया आदि कई विधाएं हैं। और इसके साथ ही जो विरह के खुदेड़ गीतों का भी यहाँ अपना महत्व रहा है। यहाँ के गीतों में मुख्य तौर पर मांगल गीत, बसंती गीत, चौपटी गीत, होली गीत, बाजूबंद गीत, खुदेड़ गीत, चौपला, जागर, कुलाचार या गिरदावली, चौमासा आदि कई तरह के इसमें प्रसिद्ध हैं। यहाँ के गीतों में दर्द भी है, मिठास भी है, उल्लास भी है और जीवन का हर रंग व रस इनमें भरा है। तो दोस्तों, यह था रणहाटनी जाणू गजय सिंह चौफला के बहाने
उत्तराखंड और पहाड़ के गीतों का उल्लेख कर आपकी स्मृतियों को खंगालने का एक छोटा सा प्रयास। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय लोग को लाइक करना व सब्सक्राइब करना न भूलना। इसका टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ वाला को भी सुन लेना मेरा ही लिखा है और इसी चैनल में है। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।